आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसे बच्चों से करवाऊंगी जिनके बारे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये 20 से 25 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाएंगे। ये बच्चे इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में चलते चलते गिर जाता है ना, वो दौरा पड़ता है ना तो गिर जाता है, फिर 1 घंटे के बाद होश आता है इसको। इनकी उम्र कहते हैं कि 20 साल और 25 साल हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। मेरे मियाँ का बाईपास हुआ है, हम इतना फ़ोन नहीं कर सकते कि इनके इलाज भी करवा सके। दिल बहुत घबरांदा फिर मैं की करा, मां बच्चे बाहर तो नहीं ना सर सकती। ये तो एक हिसाब से मेरे खिलौने ने बने मेरे वास्ते हो, इन्ना तो बगैर मैं हुण जी नहीं ना सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं वजीह नजम। आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसे बच्चों से करवाऊंगी जिनके बारे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये 20 से 25 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाएंगे। ये बच्चे इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में। बच्चों की वालिदा हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि बच्चों को बचपन में एक बुखार हुआ था, जिसके बाद अब ना ये चल फिर सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, लेटे रहते हैं। और डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि इनका इंतकाल जो है वो जल्दी हो जाएगा। ये डॉक्टर्स का कहना है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने कब इस दुनिया से जाना है और कब नहीं। बच्चों की वालिदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मुझे बताएं कि ये दो बच्चे हैं आपकी, इनकी उम्र कितनी है? इनकी 18 साल है, इनकी 16 साल है। 18 साल और 16 साल, लेकिन देखने में ये इतने बड़े भी नहीं लगते। और क्या मसला है, क्या बीमारी है इनको? पता है डॉक्टरों ने बताया नहीं है, वैसे इनको बुखार हुआ था, 1 साल बाद ऐसे हो गया। तो हॉस्पिटल लेके जाते थे, वो इंजेक्शन लगा देते, फिर घर भेज देते थे। तो अब ऐसे ही चल रहा है 1 साल के बाद। जब पैदा हुए थे उसके 1 साल बाद बुखार हुआ? हाँ जी, बुखार हुआ था। तो जैसे आपने बताया कि ये बड़ी और वो छोटा है, तो इसको भी पैदा होने के 1 साल बाद हुआ, फिर वही चीज़ उसके साथ रिपीट हुई? कोई बीमारी इनको हो गई है। तो क्या फैमिली में, ख़ानदान में कभी किसी के साथ कोई ऐसा मसला हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। ये पहले बच्चे हैं जिनको होया। अच्छा, हम बच्चे के माथे पे जो है वो निशानात भी देख रहे हैं, किस चीज़ के निशान है? ये गिर जाता है ना, चोट लग जाए तो वो गिर जाता है। गिर कैसे जाता है? चलते चलते गिर जाता है ना, वो दौरा पड़ता है ना तो गिर जाता है, फिर 1 घंटे के बाद होश आता है इसको। हाँ जी, चलते चलते गिर जाता है। और मारते भी हैं अपने आप को या आपको? हाँ जी, मार लेते हैं, दीवारों पे सर फोड़ लेते हैं, चलते चलते कभी इधर कभी उधर। दीवारों में जाकर अपना सर मारते हैं जब दौरा पड़ता है? हाँ जी, बेहोश हो जाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद उठते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये मसला ज़्यादा क्यों बड़ा? कोई डॉक्टर सी गफलत समझती हैं आप इसमें, या अल्लाह की तरफ से था? क्या देखती हैं? उससे कोई आजमाइश अल्लाह ही जानता, हम तो इंसान, हम तो नहीं ना जानते क्या क्या मसला है इनको। हाँ जी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि कितना जिएंगे ये, और क्या मसला है, ठीक हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, कहते हैं कि अब इलाज हो तो ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। इनकी उम्र कहते हैं कि 20 साल और 25 साल हो, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यानी 20 से 25 साल से आगे ये नहीं निकल सकते, इनका इंतकाल हो जाएगा? वैसे आस्ता आस्ता 4 पाई भी हो जाएंगे। ये पहले चलती थी, अब नहीं चलती, लेटी रहती है। कितने साल की उम्र तक चल फिर सकती थी? 16 साल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब 1-2 साल हो गया बिल्कुल 4 पाई पे आ गई। यानी जब 18 की हुई है तो अब नहीं चल सकती। वो 16 साल का है, वो चलता है? हाँ, अभी चलता है वो। हाँ जी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जब से हम आए हैं वो बोली जा रहा है, उसके हाथ में बॉल है, मुसलसल बोल रहा है, ये रो रहा है, ये क्या कर रहा है? इसको भूख लगी है ना, तब खाना मांग रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो आप इन्हें घर से बाहर निकालती हैं या दोस्त वगैरह हैं, घर कोई आता जाता है आपके कि नहीं? नहीं, कोई भी नहीं आता, रिश्तेदार कोई कभी कभार कोई आ जाता। हम किराए पे रहते हैं तो कभी कोई आ जाता, कभी नहीं आता। मेरे मियाँ का बाईपास हुआ है, हम इतना फ़ोन नहीं कर सकते कि इनके इलाज भी करवा सके, क्या करें फिर। लोग डरते भी होंगे, लोग ये भी कहते होंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई गुनाह किया होगा उसका, ये कुछ ऐसी बातें भी कहते होंगे। हाँ, नहीं कहते हैं कि पता नहीं कोई गुनाह किया होगा जो इस तरह के बच्चे ने इन्हों दे। ये तो अल्लाह ही जानता कि बंदा तो नहीं ना कोई जानता की किया बंदे ने की नहीं। माँ के लिए एक बड़ा मुश्किल होता है जब उसे पता हो कि मेरे बच्चों ने इतना जीना है, इसके बाद उन्होंने मर जाना। औलाद सबको बड़ी प्यारी होती है। तो आप खुद कैसा महसूस करती हैं जब आपके सामने ये दीवारों में टकरे मारे होते हैं, खून निकल रहा होता है, बैठे बैठे गिर जाते हैं? उसमें मेरे दिल से बढ़ के कोई नहीं वेखता की हो रहा है, कि मेरी वजह तो मेरी शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर भी। हाँ जी, दिल बहुत घबरांदा, फिर मैं की करा, मां बच्चे बाहर तो नहीं ना सर सकती, की करें। लेके जा, फिर दवाई वगैरह लेके आते हैं, फिर थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं। रात को भी नहीं सोते, ना सुबह को सोते हैं। साथ थोड़ी देर लेटांगी, मैं खुद ही लेटांगी, फिर लेट जाते, नहीं तो नहीं सारा दिन फिरते रहते अंदर बाहर अंदर बाहर। या बच्चा वो तो बैठी रहती है, जिथे बैठा सुबह तक उन्हें उत्थे ही बैठी रहना, उन्हें नहीं उत्थे उठना। हाँ जी, सारी रात आप इन दो बच्चों को लेकर जागती रहती हैं? हाँ जी, सारी रात बैठे रहती लेके। फिर मैं बाहर नहीं ना सोटा, मां तो नहीं ना, और दूसरे तो कह देंगे असीं साढ़े को नहीं संभालिया, मां तो संभाल सकती ना। मैं बस अल्लाह गया ही दुआ कर, अल्लाह मियाँ मैनू हिम्मत दित्ती रखे तो मैं बच्चों को संभालती रहा। एक दिन आए सी हो चैनल वाले, कहते सानू दे दो बच्चा कोई,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ। अल्लाह ने ये नॉर्मल नहीं है, जब मेरा गुस्सा वगैरह आता है तो आपको भी मारते वगैरह हैं? हाँ जी, मार गर्दन दबा देता ये लड़का, ऐसे ऐसे गर्दन दबाता कभी। हाँ, हाथ में ये कपड़ा पकड़ी रहता, वो बॉल पकड़ी रहता। इसके पीछे क्या होता है? सोते हुए भी हाथ में इनके बॉल और कपड़ा होता है? हाँ जी, रात को सोते वक्त भी उठेंगे तो फिर उस तरह ऐसा लबन लग पैंदा कि किधर गया सारी चीज़। हाँ जी। जब आप दूसरों के बच्चों को देखती होंगी बिल्कुल नॉर्मल एक्टिव है, माँ बेटी को देखती है तो उसकी ख्वाहिश होती है इसको मैं शादी होगी, बेटा है मेरा, कमाएगा, बाजू बनेगा, तो क्या महसूस करती हैं तब? दिल को बहुत घबराहट, की करा फिर बच्चे ने अपने। हाँ जी। अगर ये नॉर्मल होते बिल्कुल ठीक होते तो क्या चाहती थी, क्या सोचा हुआ था कि बच्चे को क्या बनाऊंगी, किस मुकाम पे पहुंचाऊंगी? कहते तो मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी, इसको डॉक्टर बनाऊंगी। अल्लाह की मर्जी, मैं क्या कर सकती हूँ। दिल तो कर रहा दूसरे बच्चों को देख अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाते आते हैं, तो मेरा भी दिल कर रहा है ये देखो कितनी प्यारी कपड़े, अच्छे कपड़े पहने होंगे, कितनी प्यारी पोनी वगैरह कितनी अच्छी लगती है। मेरी दूसरी बेटी वो भी अच्छी लगती है, ये भी अच्छी लगेगी। हाँ जी। जब ये अपने आप को अजियत पहुंचाते हैं आपके सामने तो एक माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है कि बच्चों को मेरे कोई हाथ ना लगाए, उनको कुछ ना हो। आपके सामने इनका कंट्रोल नहीं रहता, अपने आप को मारते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, आप संभालती हैं, क्या महसूस होता है उस वक्त? गुस्सा आता है डॉक्टर्स पे कि शायद बचपन में उनकी तरफ से कोई गफलत हो गई हो, क्या हुआ होगा? पता नहीं, डॉक्टर ने पता वे कि उन्होंने किया कि पहले तो सही सी उस तो बाद ही असर ही होए ना, अल्लाह ही जानता की होया कि दवाई का कोई हो गया असर की होया। एक माँ होने के नाते खुद कितना दर्द महसूस करती हैं, अब इस चीज़ में संभालती हैं, वो तो एक माँ है, माँ ने बच्चों को संभालना ही है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा अजियत माँ को होती है बच्चों को अजियत में देख के। बहुत ज़्यादा इनकी वजह से मुझे शुगर होगी, तो बहुत ज़्यादा होती मैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को जो देख रहे हैं? तो यही कहूँगी कि कोई अगर इलाज है तो करवा दे मेरे बच्चे, चलो अपने आप जोगे तो हो जाए, टुरन फिरन जोगे हो जाए। इस तरह मंजी ते प्यार बहुत दुख होता वे वे कि दूसरा बच्चे चलते फिरते हैं बेचारे मंजी ते बैठे। हाँ जी। अच्छा, माँ के लिए मानना बड़ा मुश्किल होता है कि इस उम्र में मेरे बच्चों ने चले जाना है या मेरे पास वो नहीं रहेंगे, उनका इंतकाल हो जाएगा। आप अकेले में बैठ के बात सोचते कभी कि डॉक्टर्स बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इन्होंने नहीं जीना, इनको हॉस्पिटल से ले जाएं, तो आप ये सोचती हैं कि यार इतने अरसे बाद मेरे बच्चे मेरे हाथों से चले जाएंगे? हाँ जी, मैं कहती हूँ कि मैं संभालती रही, मेरे बच्चे को नहीं होते मैं बेली हो जाएगी बिल्कुल। इन्हों नाल मैं लालच लगी रहनी, सारा दे काम इन्हों दे कपड़े धो इंज कर नवा सारा कुछ करनी है। जब ना हो बंदा कोल कोई तो फिर बंदा वेला हो जाता एक हिसाब का। ये तो एक हिसाब से मेरे खिलौने ने बने मेरे वास्ते, और इन्हों तो बगैर मैं हुण जी नहीं ना सकती। हाँ जी। खुद कभी आपको बताते हैं कि कितनी अजियत में इनको तकलीफ हो रही है? बोलते चलते नहीं तो बताएंगे कैसे। कभी इशारतन माँ तो समझ जाती है ना? नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं कहते? नहीं, वह मामा पापा ही कहते। इनके पापा आएंगे तो फिर पापा पापा कहते, बाद में मुझे मामा मामा बस कहते हैं। तो इनका मूड ठीक करने के लिए, इनका ध्यान इधर उधर करवाने के लिए आप क्या करती हैं? इनके साथ खेलती हैं, खुद बातें करती हाँ हैं? जी, करती बातें करती हूँ, वैसे ही इधर उधर देखते रहते हैं, फिर मैं आवाज़ देती हूँ, अहमद रुखसार फिर देखते हैं मेरी इधर। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। ये एक दुखी माँ हमारे साथ मौजूद थी जिनके दिमाग में डॉक्टर्स ने बात डाल दी हुई है कि इनके बच्चे जो हैं वो अब ज़्यादा जी नहीं सकते। इलाज इनका मुमकिन है लेकिन जो इलाज है वो काफ़ी महंगा है, जो कि फैमिली अफोर्ड नहीं करती है। भी बीमार है, इनके शौहर भी बीमार हैं, बच्चे भी आप इनके देख सकते हैं स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो इनसे रब्ता कर सकता है और उनकी मदद कर सकता है। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।